Hello students, let us start the remaining question of exercise 8.4. In the last video we have done the questions of exercise 8.4. We have done the question number 4. Up to question number 4 we have solved. So let us solve question number 5 here at first. So here is question number 5. Question number 5 of question number 5th. Cos A minus sin A plus 1 upon cos A plus sin A minus 1 equal to cosec A plus cot A. So this is the question. In this question it is also given that using the identity cosec square A equal to 1 plus cot square A. Okay. तो एट फर्स्ट जस्ट सी, सबसे पहले आप ये देखो कि ये है कॉस साइन हमें इसे कन्वर्ट करना है कोसेक और कॉट में। कॉस को अगर हमें कॉट में कन्वर्ट करना है तो कॉस बाई साइन, अगर कॉस बाई साइन हो तो ये हो जाता है कॉट, और उसी तरह अगर 1 बाई साइन हो तो ये हो जाता है कोसेक। तो मतलब ये है कि इन नंबर्स के नीचे अगर हम साइन लिखें तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे कोसेक और कॉट की तरफ। तो हमें ये करना होगा कि सारे टर्म्स को डिवाइड करना होगा साइन ए से। साइन ए से डिवाइड करेंगे तो सभी टर्म के नीचे साइन ए आ जाएगा। तो लिखे, पहले LHS लेंगे हम। LHS को लिखा cos A माइनस साइन A प्लस 1 cos A प्लस साइन A माइनस 1। अब लिखेंगे हम कि डिवाइडिंग इस टर्म बाई साइन ए। साइन ए से सबको डिवाइड करना है तो सबके नीचे साइन ए आ जाएगा। तो ये हो जाएगा cos A बाई साइन A, साइन A बाई साइन A और 1 बाई साइन A। नीचे भी ऐसे ही होगा, सबके नीचे साइन आ जाएगा। लिखेंगे cos A बाई साइन A, साइन A बाई साइन A माइनस 1। तो ये ऐसा हुआ cos बाई साइन। अब हम लिख सकते हैं cos बाई साइन होता है cot, तो हमने लिखा cot A, साइन बाई साइन कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 बाई साइन के जगह पे हम लिखेंगे कोसेक A। 1 बाई साइन कोसेक होता है, फिर यहाँ cos बाई साइन है तो ये भी होता है cot A, साइन बाई साइन 1 और 1 बाई साइन कोसेक A। ऐसा आया। चलिए और आगे बढ़ते हैं, इसको अरेंज करते हैं। इसका मतलब हम पहले लिख लेंगे cot A प्लस कोसेक A, 1 को बाद में। यहाँ पे भी ऐसे ही कर लेते हैं cot A माइनस कोसेक A प्लस 1। अगले स्टेप में cot A प्लस कोसेक A। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको एक ब्रैकेट में लेते हैं। एक आइडेंटिटी है जो आपने पढ़ा होगा कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए। ये आइडेंटिटी होता है। इस आइडेंटिटी को थोड़ा सा अगर हम चेंज करें तो ये हो जाएगा 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए
माइनस कॉट स्क्वायर ए। हमने कॉट स्क्वायर ए को उस साइड ट्रांसफर किया तो ये आया। तो जैसे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है, उसी तरह से कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होगा। तो 1 के बदले में हम ये लिख सकते हैं या इसके बदले में 1 लिख सकते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन को कई तरह से करते हैं, लेकिन हम लोग जो मेथड अडॉप्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग सिर्फ इस 1 को इसके जगह पे हम ये लिखेंगे। तो चलिए लिखते हैं। 1 की जगह पे हम लिखेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। नीचे कुछ नहीं करना, जैसा है वो ठीक है। ओके, और आगे बढ़ते हैं। इसमें बाकी सारे टर्म्स एज इट इज, इसको हम ब्रेक करेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये आया कॉट ए प्लस कोसेक ए, और यहां पे माइनस कॉट ए, कॉट है कोसेक के फॉर्म में लिखें, कोसेक ए माइनस कॉट ए, और फिर ए माइनस बी लिखा, ए प्लस बी लिखेंगे कोसेक ए प्लस कॉट ए, ऐसा। अभी आप देखो कि नीचे का नंबर जो है वो एज इट इज होगा, कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। अब देखो कॉट ए प्लस कोसेक ए इस टर्म में भी है और इसमें भी है, कॉट ए प्लस कोसेक ए। तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। कॉमन लिया तो लिखेंगे हम कॉट ए प्लस कोसेक ए, ये कॉमन हुआ। इससे निकला कॉट ए प्लस कोसेक से कॉट ए प्लस कोसेक को डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, फिर माइनस साइन है वो डाला, ये नंबर कॉमन में बाहर चला गया, ये बचा। तो इसको लिखेंगे ब्रैकेट के अंदर कोसेक ए माइनस कॉट ए अपॉन कॉट ए माइनस कोसेक ए प्लस 1। इस ब्रैकेट को ओपन करना है तो ये बना कॉट ए प्लस कोसेक ए। इस ब्रैकेट को जब हम ओपन करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस कोसेक ए प्लस कॉट ए। ऐसा इसलिए कि ये माइनस इसमें भी इंटू होगा, ये माइनस इसमें भी इंटू होगा। नीचे जैसा था वैसा है, कॉट ए माइनस कोसेक ए। अब आप इस दोनों को मैच करो, ये दोनों नंबर सेम है। देखो प्लस का 1 प्लस का 1, माइनस का कोसेक माइनस का कोसेक, प्लस का कॉट प्लस का कॉट, ये पूरे मैचिंग है, क्रॉस हो गया। तो बचता है हमारे पास कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये है हमारा आर एच एस। देखो इससे मैच हो गया और ये हमारा प्रूव्ड हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का 5 नंबर है ये क्वेश्चन। आपको इस क्वेश्चन को जरूर एक बार लगाना होगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 6। क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। रूट ओवर 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन इक्वल टू सेक ए प्लस 10a। तो ये क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी लगाएंगे हम लोग। LHS लिया पहले, 1 प्लस साइन ए 1 माइनस साइन ए, रेशनलाइज करेंगे स्ट्रेट वे में। रेशनलाइज होगा रूट ओवर 1 प्लस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए से। जब आप मल्टीप्लाई करोगे दोनों को
तो ये नंबर 1 प्लस साइन है, 1 प्लस साइन है 2 बार है। पहले इसको चलो ऐसे लिख लेते हैं, 1 प्लस साइन है 1 माइनस साइन है इंटू 1 प्लस साइन है 1 प्लस साइन है। हाँ, तो जब आप देखो, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस साइन इंटू 1 प्लस साइन, 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर होगा तो ये रूट से बाहर चला जाएगा, तो मतलब पहले होल स्क्वायर में डालें और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर है तो ये रूट से बाहर आ गया, लेकिन ये रूट में रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो 1 प्लस साइन है तो ठीक है, इसके जगह पे 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि आपको ये आइडेंटिटी पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। और इसी आइडेंटिटी से अगर आपको कॉस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है तो साइन को उधर ले जाओ, इस साइड ट्रांसफर करो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह पे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर। अब ये 1 प्लस साइन ए, अब ये रूट से बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये कॉस ए हो गया। अब आप इसको ऐसे लिखो 1 बाई कॉस ए प्लस साइन ए बाई कॉस ए, एंड एट लास्ट 1 बाई कॉस इक्वल टू सेक ए और साइन बाई कॉस इक्वल टू टेन ए, और ये राइट हैंड साइड। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 लगाएंगे हम लोग अभी। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ ऐसा है, साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। तो ये क्वेश्चन है, इसके भी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे डायरेक्टली। LHS साइन थीटा माइनस 2 इंटू साइन क्यूब थीटा 2 इंटू कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। तो एट फर्स्ट हम देखेंगे कि इस दोनों में साइन थीटा कॉमन हो सकता है, तो कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे कॉस थीटा कॉमन हो जाएगा तो बचता है 2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। ओके, तो ऊपर से साइन थीटा कॉमन हुआ, ये बचा, नीचे कॉस थीटा कॉमन हुआ, ये बचा। साइन बाई कॉस को हम 10 लिख सकते हैं, तो ये 10 थीटा लिख दिया। ऊपर का जो नंबर है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा को हमने चेंज नहीं किया, या तो यहाँ के साइन को चेंज कर लें कॉस में, या इस कॉस को चेंज कर लें साइन में। ऐसा करने पे ये दोनों ही क्रॉस हो जाएगा और फिर टेन थीटा हमारा बचेगा। चलिए, तो हम लोग इसको लेंगे 2, कॉस को चेंज कर रहे हैं, कॉस के बजाय कॉस स्क्वायर के जगह पे हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कॉस के लिए लिखा, बंद किया ब्रैकेट, माइनस का 1, ये 1, टेन थीटा एज इट इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। 2 को दोनों में मल्टीप्लाई करिए तो 2 2 1 जा 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1, टेन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 माइनस 1 आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए मैच हो गया, अभी मैच हो गया तो ये क्रॉस हो गया, बचता है टेन थीटा, एंड दिस इज द राइट हैंड साइड। ओके, तो वी हैव सॉल्व क्वेश्चन नंबर 7
Let us have question number 8 now. Question number 8. This is question number 8. 8 is sin A plus cosec A whole square. Sin A plus cosec A whole square and plus cos A sec A whole square plus cos A plus sec A whole square equal to 7 plus tan square A plus cot square A. तो ये क्वेश्चन यूज करेंगे हम लोग LHS को लेके। तो LHS को लिख लेते हैं, लिखेंगे साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। ए प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हुआ a प्लस बी का होल स्क्वायर फर्स्ट वाले में। सेकेंड वाले में भी इसी तरह से a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो कॉस स्क्वायर a प्लस 2 इंटू कॉस ए सेक ए प्लस सेक स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग है ये। अब साइन स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू साइन ए इंटू ये कोसेक को 1 बाई साइन में बदला, इसको नहीं, यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए ठीक है, 2 कॉस ए, इस सेक को 1 बाई कॉस में चेंज किया। ऐसा करने पे ये कॉस ए कैंसिल हो गया और यहाँ ये साइन ए कैंसिल। एक बात और, ये साइन स्क्वायर ए है, ये कॉस स्क्वायर ए है, दोनों प्लस में है, तो इन दोनों के बदले आइडेंटिटी होता है 1, तो इस दोनों के बदले में 1 लिखा। यहाँ पे 2 बचा है तो 2, फिर ये कोसेक स्क्वायर ए, ये चला गया फॉर्मूले में 1 हो गया था, प्लस 2 प्लस सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 2 5, तो 5 प्लस कोसेक स्क्वायर के लिए और सेक स्क्वायर के लिए कोसेक आइडेंटिटी और सेक की आइडेंटिटी को लिखेंगे। तो कोसेक स्क्वायर ए इक्वल टू होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए और सेक के लिए होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 1 7, 7 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू RHS। तो अच्छा क्वेश्चन है, ठीक से इसको देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 ये है, कोसेक ए माइनस साइन ए इंटू सेक ए माइनस कॉस ए इक्वल टू 1/10 a प्लस कॉट ए। ओके, LHS को लेते हैं पहले। कोसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। सिंपल, कोसेक को आप कन्वर्ट कर दो साइन में, और साइन तो साइन ही है, सेक को 1 बाई कॉस में, और कॉस तो कॉस ही है। अब आप एलसीएम ले लो, इसका और इसका, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है,
1 लिख सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। ऊपर आएगा 1 माइनस एलसीएम के बाद साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे भी ऐसा ही है, कॉस ए आया एलसीएम, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। ब्रैकेट ले सकते हैं। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का, साइन ए तो है, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए फॉर्मूला है साइन स्क्वायर ए का अपॉन कॉस ए। क्रॉस होता है कुछ नंबर, साइन ए और साइन स्क्वायर ए क्रॉस होके यहाँ बचा साइन ए, कॉस और कॉस स्क्वायर ए क्रॉस होके बचेगा कॉस ए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा साइन ए कॉस ए। इसको छोड़ के आगे चले आरएचएस की तरफ, आरएचएस को सॉल्व करें। 1/10 ए प्लस कॉट ए, ये हमारा आरएचएस था। कन्वर्ट करें इसको, साइन 10 को साइन बाई कॉस में, सॉरी ए है, कॉट के लिए कॉस ए बाई साइन ए। एलसीएम करेंगे, एलसीएम आएगा साइन ए इंटू कॉस ए, और यहाँ पे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, एलसीएम करने के बाद कॉस स्क्वायर ए। अब ये हो गया 1/1, देखो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू फॉर्मूला है 1, साइन ए कॉस ए। अब ये है 1 डिवाइडेड 1 बाई साइन ए कॉस ए, डिवाइड को इनटू में डालेंगे, ये साइन ए कॉस ए ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस ए। अब देखो एलएचएस इक्वल टू हो गया आरएचएस, दोनों इक्वल है ये और ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, उसको भी सॉल्व करेंगे हम लोग। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस 10 ए होल स्क्वायर वन माइनस कॉट ए होल स्क्वायर। दोनों के एक साथ होल स्क्वायर है, इक्वल टू 10 स्क्वायर ए। तो इस क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे अभी। सबसे पहले हमने ये लिया फर्स्ट टर्म को 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट टर्म लिख दिया 1 प्लस 10 स्क्वायर ए फॉर्मूला है सेक स्क्वायर ए का, और ये फॉर्मूला है कोसेक स्क्वायर ए का। सेक को कन्वर्ट कर दें 1 बाई कॉस स्क्वायर ए में, कोसेक को 1 बाई साइन स्क्वायर ए में। इनटू में लिखेंगे तो साइन ऊपर जाएगा कॉस नीचे, तो अब ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। साइन बाई कॉस 10 होता है, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर हो गया। ये फर्स्ट टर्म था। अब हमको लेना है सेकेंड टर्म, 1 माइनस 10 अपॉन 1 माइनस कॉट होल स्क्वायर। चलिए करते हैं, 10 को ब्रेक करें साइन बाई कॉस में, तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन ए बाई कॉस ए, नीचे हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बाई साइन ए होल स्क्वायर। एलसीएम करेंगे, कॉस ए 1 माइनस साइन ए आया, नीचे एलसीएम होगा तो साइन ए, और आया नहीं, यहाँ पे 1 नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा कॉस ए माइनस साइन ए, सॉरी, और यहाँ पे आएगा साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर। तो अभी देखेंगे हम कि कॉस ए माइनस साइन ए है, यहाँ पे साइन ए माइनस कॉस ए है तो नंबर सेम,
कॉस साइन, लेकिन यहाँ पे कॉस प्लस में है और यहाँ पे कॉस माइनस में है। हम दोनों को कन्वर्ट करेंगे एक ही टर्म में लेने को, एक ही साइन में, दोनों को प्लस बनाएं, इसको साइन माइनस कॉस कर दें, ये साइन माइनस कॉस तो है ही, तो एक माइनस कॉमन लिया तो ये बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, साइन ए माइनस कॉस ए, ये हो गया। नीचे कॉस ए तो है ही, और नीचे जाए यहाँ पे तो ये साइन ए एज इट इज, ठीक है। और पूरे में होल स्क्वायर। अब फिर से देखो, ऐसा करने के बाद फायदा ये होगा कि ये दोनों नंबर क्रॉस हो गया। अब बचता है -1/cos ए अपॉन 1/sin ए होल स्क्वायर। इंटू में ले जाएं अगर इसको तो साइन ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन ए बाई कॉस ए होल स्क्वायर, और माइनस है तो ये माइनस साइन बाई कॉस 10 होता है, 10 ए का होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर होगा तो प्लस हो जाएगा। तो अब इस तरह से आप देखो कि सारे टर्म्स इक्वल हो गए, प्रूफ हो गया। तो this is all for today, and here we have finished our chapter 8 of trigonometry. Thank you.